नाउ क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। तो ये बताना है कि ट्रांजिशन मेटल कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनाती है, ठीक है। तो ये इसके ना आप पॉइंट की फॉर्म में अगर लिखेंगे, सबसे पहले आप पॉइंट बना करके लिखिएगा कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब ये कैसे होगी? अब देखो, जब आपका जो ट्रांजिशन मेटल है वो अगर फ्री स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि आपके पास में क्या है, फ्री ट्रांजिशन मेटल आयन है, ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ पे, फ्री ट्रांजिशन मेटल आयन अगर आप ले रहे हैं तो इसके अंदर क्या होगा, सारी की सारी जो डी ऑर्बिटल्स होंगी वो आपकी क्या होंगी, डी जनरेट होंगी, सबकी सेम एनर्जी होगी। ऑल 5 डी ऑर्बिटल्स हैव द सेम एनर्जी, ठीक है, सबकी सेम एनर्जी होगी। और सभी के सभी जिनकी ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी होगी तो उसके लिए एक वर्ड होता है डी जनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है, डी जनरेट यानी कि सेम एनर्जी, ठीक है। ये आप यहाँ लिखेंगे। लेकिन जब ये फ्री ट्रांजिशन मेटल आयन जब ये लिगेंड्स के साथ में इंटरेक्ट करता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस होती है लिगेंड्स की वजह से, जिसके कारण ये जो इसकी 5D ऑर्बिटल्स थी ये किस में स्प्लिट हो जाती हैं। 5D ऑर्बिटल्स अगर आप बनाएंगे तो 5 बॉक्सेस इस टाइप से आप बना लीजिएगा। 5D ऑर्बिटल्स हैं, कौन कौन सी हैं, एक है डी एक्स वाई, एक डी वाई जेड, एक होती है डी एक्स जेड, और एक होती है डी जेड स्क्वायर, एक होती है आपके पास में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये 5D ऑर्बिटल्स होती हैं। फ्री स्टेट में ये सबकी एनर्जी सेम होती है, लेकिन जब लिगेंड के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो ये क्या कर जाती हैं, स्प्लिट कर जाती हैं। स्प्लिट इस तरीके से करती हैं कि यहाँ पर आपके पास में 3 ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी लो रहती है, वो T2G ऑर्बिटल होती हैं, और 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी थोड़ी सी हाई रहती है कंपेरेटिव टू इनकी जो एनर्जी थी पहले, ठीक है, उनको आप Eg बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, ऐसा होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर Eg ऑर्बिटल हायर एनर्जी और में चली जाती हैं और T2G में ये 3 ऑर्बिटल नीचे आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे पॉइंट बना सकते हैं क्या, डीडी ट्रांजिशन, ठीक है। जब डीडी ट्रांजिशन होगा, डीडी ट्रांजिशन कब पॉसिबल है, जब आपके पास में डी ऑर्बिटल क्या हो, डी ऑर्बिटल्स आपके पास में पार्शियली फिल्ड होंगे। अगर कंप्लीटली फिल्ड होंगी तो भी डी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। डी ट्रांजिशन यानी कि T2G से Eg के अंदर मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर जाए, चला जाए, ठीक है। अगर T2G में इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की तो वो क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा Eg ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल जब आपके पास में क्या होंगे, आर पार्शली फिल्ड होंगे, तभी वहां पर क्या होगा, डीडी ट्रांजिशन ऑब्जर्व होगा। और वो कब होगा, जब वो किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। और एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो कुछ ना कुछ उसकी स्पेसिफिक अमाउंट रहेगी, और वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है उसको हम चेक करेंगे कि उसकी क्या वेवलेंथ थी, है ना, एनर्जी डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे। अगर वो विजिबल रीजन के अंदर लाई करेगा तो वहां पर आपको कलर भी शो होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉइंट हम बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल से इसको बताऊं कि जो आपके पास में ट्रांजिशन मेटल्स हैं कलर्ड कंपाउंड्स बनाएंगी, जैसे जिनके पास में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होंगी, वो वाली जो मेटल आयंस होंगी वो आपका क्या बनाएंगी, कलर्ड कंपाउंड्स बनाएंगी। फॉर एग्जांपल CuH2O6 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉपर है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में। और कॉपर की अगर ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो क्या होती है, 3D10 4s0, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव हुए कॉपर 2+ के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, 3D8, ठीक है। ये इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। तो अब यहाँ पे आपको पता है यहाँ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, तो ये कलर शो करेगा। और कैसा कलर शो करता है, ये हाइड्रेटेड कॉपर 2 आयन आपको ब्लू कलर शो करता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल दूं कि आपके पास में निकल और यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ में जुड़े हुए हैं और कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे आपके पास में जो निकल है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, क्योंकि H2O एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो निकल पे क्या है, +2 चार्ज है, ठीक है। निकल की अगर ग्राउंड स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये होती है आपके पास में 3D, यहाँ पे आपके पास में आता है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, ठीक है। ये आपके 3D सीरीज के
एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या थी, निकल की 3d8 4s2, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। निकल प्लस 2 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 3d8 इसके पास में इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए हमने निकल से, क्योंकि यहाँ पे +2 चार्ज था। +2 कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस के तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर भी। तो अब यहाँ पे क्या है, ये आपका पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो ये डी डी ट्रांजिशन शो करेगा, जिसके कारण आपको कॉम्प्लेक्स का कलर शो होगा कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो एक तो पॉइंट ये है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो किस में नहीं करेगा कलर शो, ठीक है। एक ये वाली कॉन्फ़िगरेशन भी पता होनी चाहिए, जो आपके पास में अगर डी ऑर्बिटल, जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो आपके पास में कंप्लीटली खाली हो, बिल्कुल डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, है ना, डी में 0 इलेक्ट्रॉन्स हो और डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब कि कंप्लीटली फुल हो, तो वहां पे आपके पास में डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। डी डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। D10 में तो स्पेस ही अवेलेबल नहीं है और 0 में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ट्रांजिशन करने के लिए, ठीक है। और ऐसे कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं जिनके अंदर डी ट्रांजिशन नहीं होगा, क्योंकि डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो वो कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे जिसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा, वो कलरलेस होंगे, उनका कोई कलर नहीं होगा, ठीक है। और वो कौन से कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि आपके पास में स्कैंडियम 3+ है ना, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, D0। नेक्स्ट आपके पास में कोई है टाइटेनियम 4+ में, है ना, तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन D0 होगी। देन आपके पास में अगर आप लेते हैं Zn2 पॉजिटिव, तो इसके पास में क्या होगा, D10 कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो इनके पास में क्या होगा, डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, हो नहीं सकता, तो कलरलेस होंगे ये वाले कॉम्प्लेक्सेस, जिनके अंदर स्कैंडियम 3 पॉजिटिव फॉर्म में होगा, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव में होगा एंड जिंक 2 पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, गिव वन एग्जांपल ऑफ इच। फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर आपको क्या करना है, डिफरेंसेस बताने हैं और उनका एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है। तो प्रोटीन्स को बेटा जब हम क्लासिफाई करते हैं मोलिकुलर शेप के बेसिस पे, है ना, तो वो क्लासिफाई करते हैं हम फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर, ठीक है। तो उसको हमने डिफरेंस की फॉर्म में बताना है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को, तो हम बना देते हैं यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, और यहाँ हमने लिखा ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। और ये हमने किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया है प्रोटीन को, मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पे, ठीक है। और यहाँ पे किस किस पॉइंट के थ्रू हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम यहाँ बताएंगे। जैसे कि हमने सबसे पहला पॉइंट यही है कि मॉलिक्यूलर अगर शेप की बात करूँ मैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर शेप फाइब्रस प्रोटीन की क्या होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन की क्या होती है। तो फाइब्रस प्रोटीन जो होता है वो लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, लीनियर थ्रेड लाइक, या फिर आप इसको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। और यहाँ पर क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपकी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन के अंदर ऐसा रहता है। और ग्लोबुलर प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं आपके, स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल या फिर ग्लोब लाइक होते हैं, ठीक है। और ये इनकी शेप कैसी रहती है, फोल्डिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन्स की, ठीक है। तो स्फेरिकल, और ये शेप किस वजह से होती है, ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग के कारण इनकी शेप जो आती है वो स्फेरिकल आती है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे एक पहला पॉइंट, आप इस तरीके से इनको डिफरेंस कर सकते थे। देन अगर आप बात करें इसकी सॉल्युबिलिटी की, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी में हम बात करें तो ये क्या होते हैं, जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जनरली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। दो पॉइंट हमने यहाँ पे बना लिए हैं डिफरेंस के। तो अब थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, प्राइमरी फंक्शन, कि इनका क्या रोल है, ठीक है, क्या फंक्शन ये प्ले करते हैं। तो ये
स्ट्रक्चरल सपोर्ट के स्ट्रक्चरल सपोर्ट करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट करते हैं एंड क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं टिश्यू की, प्रोटेक्शन ऑफ टिश्यू, प्रोटेक्शन देते हैं टिश्यू को, प्रोटेक्शन टू टिश्यूज। प्राइमरी फंक्शन फाइब्रस प्रोटीन का ये रहता है। और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या करते हैं, ये फंक्शनल रोल प्ले करते हैं। और फंक्शनल रोल कैसा, कि ये एंजाइम की तरह बिहेव करें या फिर हॉर्मोन्स की तरह बिहेव करें, है ना। तो इनका कुछ एक पर्टिकुलर ही रोल रहता है। सेंसिटिविटी की अगर मैं बात करूं, सेंसिटिविटी यानी कि टेम्परेचर के साथ में इसका क्या रोल है, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं फाइब्रस प्रोटीन, लेस सेंसिटिव होते हैं, लेस सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच, कि अगर टेम्परेचर और पीएच अगर चेंज हो जाए तो उसका इस प्रोटीन पे कितना इफेक्ट रहेगा। तो वो लेस सेंसिटिव है फाइब्रस प्रोटीन, ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहता। लेकिन अगर ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो ये कैसे होते हैं कंपैरिजन में, हाईली सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, हाईली सेंसिटिव। और अगर यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर पीएच के अंदर, सॉरी प्रेशर नहीं, पीएच के अंदर चेंज आएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन के अंदर प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको पॉइंटर्स में बता सकते थे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है, तो हमें तो ज़्यादा ही पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एग्जाम्पल की भी बात की हुई है वो भी बता देते हैं कि एग्जाम्पल के अंदर क्या लिखना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस एंड 1 एग्जाम्पल, ये भी सफिशिएंट था। बट जितना ज़्यादा लिखोगे उतना सेफ साइड रहोगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ फाइब्रस प्रोटीन के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास में आ जाता है कैराटीन, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को कभी भी आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस में मत लीजिएगा, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट ही होना चाहिए, ठीक है। तो कैरेटीन कहाँ पे मिलता है आपको, हेयर्स में मिलता है, नेल्स के अंदर मिलता है। और यहाँ पे क्या आ सकता है, कोलेजन आ सकता है, ठीक है। और ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर अगर हम बात करें तो इंसुलिन या फिर एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन कहाँ मिलता है, जो एग वाइट होता है उसमें। तो ये आपके क्या रहेंगे, डिफरेंस रहेंगे फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर। और यहाँ पे एक एग्जांपल भी पूछा हुआ था तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना था, यहाँ पे इसको टेबल बना करके अच्छे से स्केल से लाइंस बना करके इसको रिप्रेजेंट करना है हमें बोर्ड पेपर के अंदर।